हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोस्ट एंड कॉम्पनसेटरी कोस्ट्स। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजीएस 1984 और एचजीएस 2011 में पूछा गया है। पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल कोस्ट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया सेक्शन 35 जो है वो प्रोवाइड करता है कोस्ट जनरली। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कोस्ट का वो है सिक्योर करना लिटिगेंट को रीजनेबल एक्सपेंसेस जो इनकर किए गए हैं उसके द्वारा लिटिगेशन में। सेक्शन 35 प्रोवाइड करता है कि जो कोस्ट है सूट के वो जो है डिस्क्रिशन पे होंगे कोर्ट की। कोर्ट के पास फुल अथॉरिटी है डिसाइड करने की कि किसके द्वारा किस प्रॉपर्टी से और किस एक्सटेंट तक जो कोस्ट हैं वो पे किए जाएंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में जो है हमने सेक्शन 35 को थोड़ा सा डिस्कस किया है और कोस्ट के बारे में बताया है, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है और कहाँ से, और जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन के बारे में बताया है कि कैसे, कहाँ से और किस जो है पर्सन से कोस्ट जो है वो पे करवाए जाएंगे। फिर आ गया जनरल रूल। एज अ जनरल रूल जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कोस्ट जो है शैल फॉलो द इवेंट। जो कोस्ट है वो फॉलो करेगा इवेंट को। सेक्शन 35 क्लोज 2 प्रोवाइड करता है कि जब कोर्ट डायरेक्ट करता है कि कोस्ट जो है वो फॉलो नहीं करेगा इवेंट को, तो जो कोर्ट है उसको स्टेट करने हैं रीजंस राइटिंग में। तो जनरल रूल आ गया कि कोस्ट पे करने हैं, लेकिन जिन केसेस में कोर्ट बोलता है कि कोस्ट पे नहीं करना है उसमें जो कोर्ट है वो रीजन देगा राइटिंग में। फिर आ गया हमारे पास कोस्ट शैल फॉलो द इवेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सक्सेसफुल पार्टी है वो मस्ट गेट द कोस्ट, मतलब कंपलसरी है कि उसको कोस्ट दिलाए जाएं, और जो लूजिंग पार्टी है उसको पे करने हैं कोस्ट जो सक्सेसफुल पार्टी को। हाउएवर जो कोर्ट है वो डिप्राइव कर सकती है सक्सेसफुल पार्टी को कोस्ट के अगर पार्टी गिल्टी है मिसकंडक्ट का या फिर इनइक्विटेबल कंडक्ट का। तो बेसिकली इस टर्म को हमने एक्सप्लेन किया है कि सक्सेसफुल पार्टी को जो है जो कोस्ट है वो पे करे जाएंगे लूजिंग पार्टी के द्वारा, और एक्सेप्शन क्या है कि ये जो सक्सेसफुल पार्टी है वो गिल्टी है मिसकंडक्ट का या इनइक्विटेबल कंडक्ट का, तब जो है नहीं पे किए जाएंगे। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। जो डिस्क्रिशन है ग्रांट करने का कोस्ट वो एक्सरसाइज किया जाएगा साउंड लीगल प्रिंसिपल्स पे। स्ट्रिक्ट रूल जो है वो नहीं ले डाउन किया जा सकता है, और जो कोर्ट है उसको अकाउंट में लेने हैं जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं केस के अवॉर्ड करने के लिए कोस्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है सलीम बार एसोसिएशन 2 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के केस में हेल्ड किया है कि जो कोस्ट है वो सिंबॉलिक नहीं होनी चाहिए, वो रियल और कॉम्पनसेटरी होनी चाहिए। मतलब जैसे आपने जो है 20 रुपये बोल दिया है कि कोस्ट पे करना है तो एक सिंबॉलिक है, मतलब मेयर फॉर्मेलिटी है, जबकि ये जो है रियल और कॉम्पनसेटरी होनी चाहिए, मतलब ये 50-60 के इस फिगर में होनी चाहिए ताकि जो है जस्टिस सिर्फ किया नहीं जाए, जस्टिस सिर्फ दिखे कि किया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कॉम्पनसेटरी कोस्ट। जो ये आ गया हमारे पास सेकंड टॉपिक। ये जो टॉपिक्स हैं आपको इकट्ठे नहीं पूछे जाएंगे, अलग अलग पूछे जाएंगे। पिछला भी हमने 5 मार्कर के हिसाब से किया है और कॉम्पनसेटरी कोस्ट भी जो है हम 5 मार्कर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 35A जो है वो प्रोवाइड करता है कॉम्पनसेटरी कोस्ट को लेके। ये जो सेक्शन है ये इंटेंड करता है कि डील करे उन केसेस में जिनमें जो सेक्शन 35 है वो अफोर्ड नहीं करता है सफिशिएंट कॉम्पनसेशन कोर्ट के ओपिनियन में। इस प्रोविजन के अंडर कोर्ट जो है अगर वो सेटिस्फाइड है कि लिटिगेशन इंस्पायर की गई है फॉल्स और वेक्सिशियस मोटिव से, तो वो जो है डेटरेंट एक्शन ले सकता है। तो कॉम्पनसेटरी कोस्ट आ गया इसमें हमारे पास, जहाँ पे सेक्शन 35 में कोस्ट पे किए गए हैं सक्सेसफुल पार्टी को और कोर्ट को लगता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो कॉम्पनसेटरी कोस्ट भी जो है वो दे सकता है। कंडीशंस आ गई। फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी इस सेक्शन को इन्वोक करने से पहले। पहला आ गया जो क्लेम या डिफेंस है वो फॉल्स और वेक्सिशियस होना चाहिए। दूसरा आ गया ऑब्जेक्शंस लिए जाने चाहिए दूसरी पार्टी के द्वारा कि जो क्लेम या डिफेंस है वो फॉल्स या वेक्सिशियस है और इस पार्टी को जो है नॉलेज है जो रेज कर रही है। फिर आगे ये जो क्लेम है ये डिसअलाउ होना चाहिए, विड्रॉ होना चाहिए या अमेंडन होना चाहिए पूरा का पूरा या फिर पार्ट में। तो ये 3 कंडीशंस है हमारे पास। फॉल्स वेक्सिशियस होना चाहिए, क्लेम डिफेंस, ऑब्जेक्शन लिया जाना चाहिए, और तीसरा आ गया ये जो है क्लेम या डिसअलाउ, विड्रॉ या अबेंडन किया जाना चाहिए पूरा का पूरा या पार्ट में।
ये जो प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल है किसी भी सूट को या प्रोसीडिंग को, और ये इंक्लूड करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को, बट एक्सक्लूड करता है अपील और रिवीजन को। ये हमारे पास प्री का भी क्वेश्चन बनता है कि कॉम्पनसेटरी कॉस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में दिए जा सकते हैं, येस, और अपील और रिवीजन में जो है नहीं दिए जा सकते। लाइबिलिटी क्या है? जो मैक्सिमम अमाउंट है कॉम्पनसेशन की जो इम्पोज की जा सकती है सेक्शन 35A के अंडर, वो है 3000 रुपीज़, और जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर जो है कॉस्ट का वो दिया जाता है वो एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा किसी और लाइबिलिटी से इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम या डिफेंस जो उसके द्वारा दिया गया है। इसमें आगे जो मैक्सिमम अमाउंट है कॉम्पनसेशन की, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट की, वो है 3000 हमारे पास। और कोई और लाइबिलिटी जो अराइज होती है, जैसे क्रिमिनल लाइबिलिटी हमारे पास अराइज हुई है कि, या फिर सिविल लाइबिलिटी जो है अराइज हुई है, तो जैसे कि फॉल्स और वेक्सीशियस जो क्लेम या डिफेंस है उससे रिलेटेड, तो इसमें जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हरासमेंट आप कर सकते हैं कि हरास किया गया है क्योंकि फॉल्स और वेक्सेशियस था, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है या एक्स्ट्रा सिविल प्रोसीडिंग है वो अपने हिसाब से चलेंगी, लेकिन इस सेक्शन के हिसाब से जो 3000 रुपीज़ है वो पे करने हैं एज कॉम्पनसेटरी जो कॉस्ट है। फिर आगे कंक्लूजन और अपील हमारे पास, एक ऑर्डर जो अवॉर्ड कर रहा है कॉम्पनसेशन कॉस्ट वो अपीलेबल होगा सेक्शन 104(1)FF पे के अंडर। हाउएवर कोई अपील जो है लाई नहीं करती है किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट जो रिफ्यूज़ कर रहा है अवॉर्ड करने से कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। ये आ गया हमारे पास प्रोवाइजो टू सेक्शन 104(1). तो जो रिफ्यूजिंग ऑर्डर है वो जो है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी, लेकिन जो ग्रांटिंग ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जो है अपील फाइल की जा सकती है। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये 10 मार्कर क्वेश्चन है जो हमने 5 मार्कर 2 पार्ट्स में किया है। एक कॉस्ट है हमारे पास, एक कॉम्पनसेटरी कॉस्ट है। दोनों साथ में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि एक सिमिलर टॉपिक था तो मैंने साथ में इंक्लूड किए हैं। कॉम्पनसेटरी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, तो इसको आप ध्यान से जो है पढ़ें और ट्राई कीजिए कि एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखें, क्योंकि जो हमें लैंग्वेज लिखनी होती है एग्ज़ाम में वो सिंपल लीगल लैंग्वेज लिखनी होती है। आप जब भी मैं बोलती हूँ कि अपनी लैंग्वेज में लिखें, दैट डज़ नॉट मीन आप सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे, उसमें आप लीगल टर्म्स या लीगल तरीके से ही लिखेंगे सब कुछ। बाकी जो है एज सच इन क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने वाला ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।